हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें हमने व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर फंक्शंस उनके बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज़, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक पार्टी वो होती है जो पूरे फेडरल यूनियन को, मतलब पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, वो होती है हमारी नेशनल पार्टीज़। ठीक है, और एक पार्टीज़ वो होती हैं जो हमारी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को, जहाँ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो होती है हमारी रीजनल, जहाँ स्टेट पार्टीज़। ठीक है, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ही बताऊंगा। तो आपने जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आइए चले करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंट्री वाइड पार्टीज, मतलब पूरी कंट्री में फैली होती हैं, पूरे देश में फैली होती है, पूरे कंट्री लेवल पे होती हैं। एंड कॉल इज नेशनल पार्टी, उनको नेशनल पार्टीज कहा जाता है। मींस इस पार्टी ये सेंट्रल लेवल पे होती है, मतलब पूरे स्टेट्स में, पूरे कंट्री में होती है। और इसकी वेरियस यूनिट्स, मतलब इसने अपनी जो है अलग अलग यूनिट्स जो है अलग अलग स्टेट्स में भी बनाई होती है। ठीक है, जैसे बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी तो अपने पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, सॉरी पूरे कंट्री लेवल पे है, जिसने अपनी अलग अलग स्टेट्स में भी अपनी पार्टीज, बीजेपी पार्टीज के प्रतिनिधित्व, जहाँ उनको मेंबर जो हैं खड़े किए हुए हैं। ठीक है, सो वो कंट्री वाइड पार्टीज होती हैं, इसको नेशनल पार्टीज कहा जाता है। एंड यूनिट्स इन वेरियस स्टेट, और इनकी अलग अलग स्टेट्स में इनकी यूनिट्स होती हैं, इनकी पार्टी की यूनिट्स होती हैं। राइट, समझ आया इतनी बात। ये कंट्री वाइड पार्टीज होती हैं, इनको नेशनल पार्टीज कहा जाता है। और इनकी यूनिट्स हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, इनकी अलग अलग स्टेट्स में यूनिट्स होती हैं। एंड दी यूनिट्स आर आल्सो फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजीज एट दी सेंट्रल लेवल। जो सेंट्रल लेवल पे नेशनल पार्टीज होती हैं, पूरे कंट्री लेवल पे पार्टीज होती हैं, जो उसके द्वारा प्रोग्राम, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, वही जो स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज जो है, प्रोग्राम जो है, उनकी वेरियस स्टेट्स में जो यूनिट्स होती हैं, उनके द्वारा भी वही जो है एजेंडा, वही जो है पॉलिसीज फॉलो की जाती है। ठीक है, ये नहीं कि पूरे जो है कंट्री लेवल पे इनकी पॉलिसीज कुछ हो रहा है और इनकी जो स्टेट्स में यूनिट्स हैं उनकी पॉलिसीज कुछ हो रहा है। अगर सेम पार्टी है तो उनकी जो है पॉलिसी, जो प्रोग्राम है और स्ट्रेटजीज है, वो सेम जो है इनसे मैच करेंगे। राइट, तो इतना समझ में आ गया कि है कंट्री वाइड पार्टीज होती है, नेशनल पार्टीज कहा जाता है। इनकी वेरियस स्टेट्स में जो है यूनिट्स होती हैं एंड फॉलो द सेम पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, राइट। तो ये था आपका नेशनल पार्टीज का एक थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, इंडिया में जितनी भी जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी बताया था, रिकॉल करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितनी बताया था वो आपका होमवर्क है। राइट, तो वो जो इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, तो क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि उनको एक गिव अ यूनिक सिंबल। ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिंबल बनाया होगा, कोई सिंबल बनाया होगा, वो सिंबल आपको बनाकर पूछा जाएगा ये सिंबल किस पार्टी को जो है रिप्रेजेंट करता है, तो आपने उसका आंसर देना है। तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक यूनिक सिंबल सिर्फ एक पार्टी को एक ही वो सिंबल दिया जाता है, वो सिंबल किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाता। जैसे कमल का फूल हो गया, ठीक है, दूसरे जो सिंबल्स हो गए तो वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो गिव अ यूनिक सिंबल एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इस क्राइटेरिया को हम जो है नीचे अब यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी पार्टी को, नेशनल पार्टी या फिर जो रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए क्या उनको चाहिए, तो वो यहाँ पे टॉपिक जो करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, ये 3 मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए ये हो गया नेशनल। ठीक है, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए,
अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। 3 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है आपका 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें टोटल जो है 6% जो है वोट उस पार्टी को मिलनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, जैसे बीजेपी पार्टी है, जहाँ आप कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टी लगा लीजिए, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें उसको टोटल वोट्स का 6%, टोटल वोट्स का 6% जो है उनको मिलना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक और डाला हुआ है और एक एंड डाला हुआ है। और एंड में आपको फर्क समझना है। ठीक है, आपको पता है कि और का मीन्स क्या होता है, जहाँ तो फिर ये वाला टॉपिक जो है, जहाँ पॉइंट्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ फिर ये वाला एंड, और ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड का मीन्स होता है, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा, और इसको तो कंपलसरी, मतलब अगर मान लीजिए 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन लेते हैं तो उसके साथ उनको विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। ठीक है, और उनको 4 सीट्स भी जो है लेनी पड़ेंगी लोकसभा में। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्राइटेरिया को वो नहीं पूरा कर पाते, 6% जो है टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन में नहीं ले पाते हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन है उनके लिए वो क्या है, 6% ऑफ वोट इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। जो असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट्स में, उन स्टेट्स 4 स्टेट में, कोई भी 4 स्टेट लगा लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे हम बताएं तो जैसे कोई भी, जैसे बता दी, जैसे स्टेट 1 होगी, स्टेट 2 होगी, ए बी सी और डी, ये 4 स्टेट होगी। 4 स्टेट्स में से इन चारों स्टेट में से असेंबली इलेक्शन में उनको कम से कम जैसे 6% वोट यहाँ पे मिल गई, 6 यहाँ पे मिल गई, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, मतलब ये अगर ऊपर वाला क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते हैं, नहीं क्राइटेरिया वो 6% लोकसभा में मिल पाती, तो क्या है उसके बदले में जो है 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट की, कोई भी किसी भी 4 स्टेट्स में उनको असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उसमें 6% जो वोट्स है मिलनी चाहिए। ठीक है, या तो फिर वो ये वाला क्राइटेरिया अपना लें, या जहाँ तो उनको 6% जो वोट्स है लोकसभा इलेक्शन में लेनी होंगी, या फिर जो है 6% वोट असेंबली इलेक्शन में लेनी पड़ेगी इन 4 स्टेट्स में। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये कंपलसरी है कि विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कम से कम उनको 4 सीट जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इन दोनों में से कोई भी जो है एक टॉपिक जो है, इनको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, और इनके साथ ही जो है एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, तो एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, एक रीजनल पार्टी बनने के लिए जो है किसी भी पार्टी को ये वाला क्राइटेरिया जो है फॉलो करना पड़ेगा। सो देयर आर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन 2018, जो 2018 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार देयर आर 7 नेशनल जो है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अब ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में जो है आपको काफ़ी सारी जो पार्टी दी गई है, जैसे आपकी जो हो गया भारतीय जनता पार्टी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, ठीक है, सीपीआई हो गया, तो ये वाली पार्टी जो है दी हुई हैं। ये आपको मोस्टली जो है एग्जाम में नहीं आती हैं, इनके सिर्फ आपको आती है कि जो कब जो है फाउंड की गई, कब किसने बनाई। ठीक है, तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फाउंडेड इन 1885 में ये की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बस आपसे इतना ही सही पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980 बाय भारतीय रिवाइविंग द ईस्टवाइल, भारतीय जनसंघ भी इनको कहा जाता है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आ गई, फॉर्म्ड इन 1984। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई हो गया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गया। तो इन पार्टीज़ के सिर्फ आपको कब ये बनाएगी, किसकी लीडरशिप में बनाएगी, उससे ज़्यादा जो है आपसे नहीं पूछा जा सकता मोस्ट प्रोबेबली। तो इनको पार्टीज़ के आपने नेम याद कर लेने हैं। सो ये था आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। ये क्या होती है, कंट्री वर्ल्ड वाइड पार्टीज़ होती हैं। इनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है। इनकी वेरियस स्टेट्स में यूनिट्स होती हैं, और सब यूनिट्स को है सेम पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करती
करते हैं, राइट। अब ये क्या है, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती हैं ज़्यादातर पार्टी। रजिस्टर जो इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी रजिस्टर होती हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हें एक यूनिक सिंबल देता है और उनको रिकॉग्नाइज पार्टी जो है घोषित करता है। बट रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन में लेना पड़ता है, जहाँ फिर जो है 6% वोट इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट लेना पड़ेगा। और इसके अलावा उनको विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन जो है लेनी ही पड़ेगी, राइट। सो अभी हमारे पास 2018 में देखें तो देयर आर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल है। सो होप ये आपको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रीजनल जो है स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको 10th क्लास की सभी चैप्टर्स और उनके जो सब टॉपिक्स जो है प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।